हेलो बच्चों, मेरा नाम शिवम है और आप मुझे देख रहे हैं उत्सव ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। आज बेटा 14 जनवरी है और सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। पतंगों के इस त्यौहार की आप सभी को शुभकामनाएं। पतंग उड़ाइए बट ऐसे मंजे का प्रयोग ना कीजिए जिससे किसी को नुकसान हो, ठीक है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 9th क्लास का, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर या कह सकते हैं 5th चैप्टर। इसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। हम अपनी 9th क्लास की बायोलॉजी का आज जो चैप्टर 5वां है, जो हमारी बायोलॉजी का पहला चैप्टर है और उस साइंस की बुक में 5वां चैप्टर है, उसको हम आज स्टार्ट करें, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आज का जो बेटा ये हमारा लेक्चर है, इसमें आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उस चैप्टर का परिचय देखेंगे कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है। बहुत ही सिस्टमेटिकली आपको सिखाया जाएगा और बहुत ही आसान तरीक़ों से आपको सिखाया जाएगा, इसलिए बहुत ही मज़े के साथ सीखें और मज़े के साथ पढ़ाई करें, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना लेक्चर, जिसमें हमारा आज का जो लेक्चर है इसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, परिचय की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम चैप्टर का नाम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम बेटा चैप्टर का नाम लिखते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर का नाम है बेटा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये हमारा 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 5 है, ठीक है, चैप्टर 5। सबसे पहले बेटा हम इस चैप्टर के ये जो लिखा है, नाम लिखा है, इस नाम को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जैसे नाम लिखा बेटा, तो इसमें लिखा गया द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो एक एक चीज़ को हम तोड़ के पढ़ते हैं। पहली चीज़ बेटा हम पढ़ते हैं फंडामेंटल को, ठीक है। फंडामेंटल, ये जो शब्द है बेटा फंडामेंटल, फंडामेंटल को समझने के लिए थोड़ा सा आपको हम कुछ ऐसा समझाते हैं, जैसे कि हमने ये जो कपड़ा डाल रखा है, ठीक है, जो टी शर्ट डाल रखी है, इस टी शर्ट में बनाने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है, जो सबसे मेन चीज़ है, वो क्या है? इस शर्ट को बनाने के लिए कपड़ा, ठीक है, धागे। तो धागे क्या है? धागे इसके लिए बेटा जो फंडामेंटल चीज़ है, इसकी जो मेन चीज़ है वो क्या है, जिस पे सब कुछ बेस्ड है, ये पूरा टी शर्ट बेस्ड है, इसके लिए क्या है बेटा? ये फंडामेंटल क्या है इसका बेस्ड है, इसका फंडामेंटल क्या है बेटा? ये है धागा। अगर धागा नहीं होता तो ये टी शर्ट ना बनता। मतलब हम किसी ऐसी चीज़ की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से वो चीज़ बन ही ना पाए। जैसे कि बेटा ये जो माइक हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस माइक में अगर ये माइक वायरलेस है, फिर भी इसमें इस माइक को बनाने में कहीं ना कहीं वायर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ऐसा तो नहीं सिर्फ डायरेक्टली ऐसे बन गया। तो इसमें बेटा बिना वायर के ये माइक नहीं बना है, ठीक है। वायर, हालांकि इसमें तो वायर लगा हुआ है, वायरलेस से नहीं है, लेकिन अगर ये वायरलेस होता तब भी बेटा इसमें माइक में वायर कहीं ना कहीं लगा होता। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा जो कि बहुत ज़रूरी हो, जिससे कि जो हम काम, जो चीज़ बनाने जा रहे हैं, जो चीज़ बनने जा रही है, वो इतनी ज़रूरी है कि सब मिल जाए, लेकिन अगर ये ना मिले तो इससे काम ना बन पाए, ठीक है। तो द फंडामेंटल, आगे हम बहुत अच्छा इलेबोरेट करें, आप समझेंगे, बहुत अच्छे कनेक्ट कर पाएंगे खुद से। द फंडामेंटल बेटा यूनिट का मतलब अक्सर आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि हमारी जो मिलिट्री है या जो हमारी पीएससी है, उसकी एक यूनिट यहाँ पे, एक बटालियन यहाँ पे काम करते हैं। यूनिट का मतलब बेटा ये है कि किसी बड़े पार्ट का, ठीक है, किसी बड़े सिस्टम का एक छोटा पार्ट जो अपने आप एक संपूर्ण होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मिलिट्री की 3A2 1 यूनिट यहाँ पे रहती है, दिल्ली में यहाँ पे रहती है, सेंट्रल सेक्रेटरीट के पास रहती है। तो बेटा वो जो यूनिट है ना, वो अपने आप में संपूर्ण है, वो एक यूनिट है, वो जहाँ जाएगी, जहाँ सरकार उसको चाहेगी, जहाँ मिलिट्री चाहेगी, वहाँ वो यूनिट जाके काम करेगी, ठीक है। तो वो चीज़ मतलब किसी एक बड़ी चीज़ का एक छोटा पार्ट जो अपने आप में संपूर्ण है। लाइफ का मतलब बेटा ज़िंदगी है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा और डीपली आपको समझाते हैं। बेटा यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मोतियों की बनी माला है, ठीक है, ये एक हार हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, एक मोतियों की बनी माला है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए आप। हमने बोला कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आप इसको कनेक्ट कीजिए, जैसे ये पूरे मोती लगे हुए हैं, इस पूरी माला में पूरे मोती लगे, जितने ये पल्स लगे हुए हैं, इसमें एक चीज़ को ध्यान रखिए कि ये पूरा माला एक प्रकार का क्या बेटा सिस्टम है, और इस सिस्टम में हर यूनिट क्या है बेटा? ये अपने आप में एक मोती है जो अपने आप में एक संपूर्ण है, ठीक है। ये अपने आप में मोती जो है ये संपूर्ण है। और बेटा इसी चीज़ को, जो मोती है बेटा, इस पूरे माले में अगर ये मोती ना लगे हों, ठीक है, मोती ना लगे हों तो क्या माला बन पाएगी? नहीं, तो सिर्फ धागा रहेगा ना। तो इसी को कह सकते हैं बेटा द फंडामेंटल यूनिट।
ये जो मोती है बेटा ये अपने आप ये यूनिट भी है और ये फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि इसके बिना, इन मोतियों के बिना ये माला नहीं बन सकती। अब बेटा ठीक इसको हम थोड़ा ऐसे कनेक्ट करते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम अब बात कर रहे हैं बेटा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की, मतलब जो हमारे जीवन की जो मौलिक चीज़ है जिसकी वजह से ये हमारा जीवन बना हुआ है। हम मतलब बात कर रहे हैं बेटा एक सेल की, ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब हम यहाँ पे बात करें एक सेल की। आप थोड़ा ऐसे करेक्ट समझिए, जैसे कि ये पूरी माला बनी हुई है, ठीक है, ये पूरी जो मोतियों की माला बनी हुई है, इसमें एक एक जो यूनिट बेटा, एक एक जो यूनिट है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है, इस पूरी माला को बनाने में, ठीक है। तो फिर ये पूरी माला बनती है। ऐसे ही जो हमारा जीवन है, ऐसे ही बेटा जो हमारा जीवन है, इसमें ढेर सारे मोती लगे हुए हैं, ठीक है। मोती को हम कहते हैं बेटा सेल। जैसे इसमें मोती लगे वैसे हम इसको बेटा बोलते हैं सेल। यहाँ हम पढ़ रहे हैं बेटा सेल। ये हमारा जो चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर ही बता रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे बेटा देखो, ये जैसे एक मोती है, तो ये बेटा क्या है, ये अपने आप में क्या है बेटा, ये एक संपूर्ण चीज़ है, ठीक है, ये एक संपूर्ण चीज़ है। और यही क्या है बेटा, ये पूरी लाइफ जो है इसी पे बनी हुई है, मतलब एक सेल पे। तो हम इसको इमेजिन करते हैं कि ये एक सेल है, ठीक है, और ये हमारी पूरी बॉडी है, जिससे ये पूरी बॉडी बनाई गई है, और ये एक सेल है, ठीक है। तो आगे और डीप आपको समझ में आएगा। अभी चैप्टर का आपको नाम समझ में आ गया होगा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब ये है कि सेल, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं सेल की, ठीक है, जीवन की छोटी से छोटी वो इकाई जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसके बगैर जीवन बनना संभव नहीं है, ठीक है। इतना आप समझ पाएंगे, मतलब कि जीवन की मौलिक इकाई की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और जीवन की जो फंडामेंटल यूनिट है बेटा वो क्या है, अ सेल। क्या है, अ सेल, ठीक। अब एक कहानी हम बेटा लिखते हैं यहाँ पे, ईयर 1665, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है बेटा रॉबर्ट हुक। क्या नाम है, रॉबर्ट हुक। आपको दिख रहा है बेटा, रॉबर्ट हुक, ईयर 1665, 1665 में, सन 1665 में, ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा पहले कहानी की तरह। सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो क्या करते थे भाई, वैज्ञानिक थे। तो क्या हम कहते हैं, वैज्ञानिक आपने देखा होगा अक्सर कुछ ना कुछ रिसर्च ही करते रहते हैं, ठीक है, रिसर्च ही करते रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पहली बात तो वैज्ञानिक क्यों थे ये समझिए। वैज्ञानिक का मतलब क्या है भाई, कुछ ऐसे इक्विपमेंट इनके पास होंगे जो एडवांस होंगे। जैसे कि नॉर्मल इंसान और वैज्ञानिक में फ़र्क यही है ना, जो वैज्ञानिक होता है उसके पास क्या होता है बेटा, कुछ एडवांस चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक के पास एक सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप था, एक खुद से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, ठीक है, खुद से बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप था। और वो क्या करते थे बेटा, ऐसे ही कुछ जो भी मिल जाए वही देखते रहते थे कुछ ना कुछ। तो इन्होंने बेटा कॉर्क की, ठीक है, कॉर्क की स्लाइस पे अपना जो है वो लगाया, क्या, माइक्रोस्कोप, अपना माइक्रोस्कोप इन्होंने कॉर्क की स्लाइस पे लगाया। तो इनको बेटा कुछ कमरों जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, ऐसे कुछ कमरों जैसा स्ट्रक्चर दिखा, ऐसे, ठीक है, ऐसे जो गोल कंपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है। तो ऐसा ही इनको कंपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर दिखा किसने बेटा, कॉर्क की थिन जो स्लाइस थी, ठीक है। कॉर्क क्या होता है बेटा, कॉर्क होता है बार्क ऑफ ट्री, हम अभी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इनको बेटा ये जो इन्होंने देखा था क्या, कॉर्क देखा, ठीक है, इन्होंने जो कॉर्क देखा था, कॉर्क की स्लाइस में इनको बेटा ऐसे कंपार्टमेंट दिखे, ठीक है। तो इन्होंने इन कंपार्टमेंट को बेटा इंटरकनेक्ट किया किससे, इन्होंने देखा कि आखिर ये जो हम कमरे देख रहे हैं, ये कंपार्टमेंट देख रहे हैं, आखिर ये और कहाँ दिखता है हमें। इन्होंने देखा कि ये हमें हनी कॉम्ब में भी दिख रहा है। हनी कॉम्ब को बेटा हिंदी में हम कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते में भी इनको ऐसा ही जो है देखने को मिला, सेम, ठीक है। तो इन्हें लगा कि आखिर ये है क्या। तो इस पे जो मतलब बहुत डीप इन्होंने स्टडी करी, ठीक है। पहले इन्होंने देखा कि ये जो कॉर्क है इसमें भी ऐसे बना हुआ है, और इन्होंने देखा कि हनी कॉम्ब में भी ऐसे ही बना हुआ है, कमरों जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो फाइनली ये इस डिसीजन में पहुंचे कि इन्होंने जो एक कमरे जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको इन्होंने एक नाम दिया, ये नाम था सेल का। क्या नाम था बेटा, सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, सेल एक लैटिन वर्ड है, यहीं से बेटा नाम आया क्या, सेल। क्या नाम है बेटा, सेल। और सेल क्या है बेटा, एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है अ सिंगल रूम। क्या होता है बेटा, अ सिंगल रूम, ठीक बेटा, अ सिंगल रूम। सेल बेटा क्या है, एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है अ सिंगल रूम, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा, ये है कॉर्क की डेड जो बार्क ऑफ ट्री है, ठीक है, कॉर्क,
ये डेड स्लाइस है, ठीक है। ये क्या है, डेड स्लाइस है, मतलब कह सकते हो आप ये मरी हुई स्लाइस है, ये जिंदा नहीं है, मर चुकी है, क्योंकि बहुत पहले से या तो ये सूखे पेड़ की हो सकती है, ठीक है, या बहुत पहले से निकाल के रख ली गई है, ठीक है। ये अपने माइक्रोस्कोप से, बेटा माइक्रोस्कोप बहुत महंगा है इसलिए हमारे पास है नहीं, तो हम समझ रहे हैं कि यही हमारा चश्मा जो है ये माइक्रोस्कोप है। इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से इसको देखा था, ठीक है। इन्होंने अपने को किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में बार्क ऑफ ट्री यानी कि कॉर्क की स्लाइस से, ठीक है, बार्क ऑफ ट्री यानी कॉर्क की स्लाइस से 1665 में देखा कि इनको जो है अपने माइक्रोस्कोप से देखा कि इनको इस स्लाइस में ऐसे, ठीक है, ऐसे गोल 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 कमरों जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। इसमें इनको पता चला कि ऐसा कुछ दिख रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, उसको इंटरकनेक्ट किया। इन्होंने उसको इंटरकनेक्ट किया किससे बेटा, मधुमक्खी के छत्तों से। बेटा देखो ये मधुमक्खी का छत्ता है हमारे पास, देखो मक्खियाँ उड़ा दी गई हैं, ठीक है। इन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते में, ठीक है, इन्होंने जो कॉर्क की डेड सेल से देखा था, स्लाइस से देखा था, ठीक, कॉर्क की डेड स्लाइस से देखा था, तो इनको क्या बेटा ऐसे कमरों जैसा स्ट्रक्चर देखा था, गोले गोला। तो इन्होंने बेटा इसको देखा कि आखिर कहीं हम भी कुछ देखते हैं ना, जब भी हम कुछ देखते हैं तो हम इमेजिन करते हैं आखिर हमने कहाँ देखा था वो चीज़ें, तो इन्होंने भी ऐसे देखा कि हमने इसको और कहाँ पे देखा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने बेटा जो है इसको हनीकॉम यानी कि मधुमक्खी के छत्तों में देखा था। आपके पास देखिए बेटा मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें भी देखिए ऐसे बेटा गोले गोले कमरे बने हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे तो आपको बहुत ढेर सारे कमरे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये बेटा जो ढेर सारे कमरे बने हुए थे कॉर्क की स्लाइस में भी और हनीकॉम्ब के छत्ते में भी, ठीक है। तो इन्हीं को बेटा इन्होंने बाद में क्या हुआ, सेल नाम दिया गया, ठीक है, सेल नाम दिया गया। और सेल बेटा एक लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड है, और सेल का जो मतलब है बेटा वो है अ सिंगल रूम। क्या है बेटा, अ सिंगल रूम, अ सिंगल रूम। सेल का जो बेटा मतलब है वो क्या है बेटा, अ सिंगल रूम, ठीक। तो भले ही ये इंसिडेंट स्मॉल हो, ठीक है, भले ही बेटा ये जो घटना घटी अभी आपने देखा कि सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप से, सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप से, सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप से, ठीक है, सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में 1665 में ये जो कॉर्क की डेड स्लाइस में एक्सपेरिमेंट करके देखा और उनको जो है हनीकॉम्ब से रिलेट किया और बाद में इसका नाम सेल रखा, ठीक है, सेल रखा। तो ये जो बेटा सेल नाम रखा, ये सेल बेटा एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है सिंगल रूम, ठीक है। तो भले ही ये जो इंसिडेंट स्मॉल हो, ठीक है, स्मॉल हो या फिर आपको अर्थहीन लगे, इनसिग्निफिकेंट लगे, अर्थहीन लगे, बट बेटा हिस्ट्री ऑफ साइंस से बहुत बड़ा चमत्कार है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ साइंस, विज्ञान के इतिहास में बहुत बड़ा चमत्कार है ये, समझ रहे हैं आप। सेल की डिस्कवरी होना बहुत बड़ा चमत्कार है। आगे आप पढ़ेंगे बेटा और ही आपको मज़ा आएगा जब हम आपको पढ़ाएंगे कि ये तो डेड सेल देखी इन्होंने, लिविंग सेल जब देखी गई, ठीक है, एंटोन वान लीवेनहॉक साहब ने देखा, आगे हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये बेटा आपको सभी सिर्फ नॉर्मल हमने आपको यहाँ पे बताया कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का क्या मतलब है। ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से कॉर्क की डेड स्लाइस में देखा, तो इनको कुछ जो है कंपार्टमेंट रूम टाइप स्ट्रक्चर देखा, जिसको इन्होंने रिलेट किया हनीकॉम्ब से। हनीकॉम्ब में भी सेम दिखता है, जिसको बाद में उन्होंने सेल नाम दिया। सेल एक लैटिन वर्ड है और सेल का मतलब है अ सिंगल रूम, ठीक है। भले ये इंसिडेंट स्मॉल हो या अर्थहीन लगे, अर्थहीन लगे, समझ रहे हैं, ये जो है भले इंसिडेंट स्मॉल हो या फिर इनसिग्निफिकेंट लगे, आपको अर्थहीन लगे, बट बेटा हिस्ट्री ऑफ साइंस से अपने आप एक बहुत बड़ा चमत्कार है, ठीक। ये इतनी बात आपने सीख ली। अब बेटा आगे जो आपको हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं, एक चीज़ यहीं पे एक हम और लिख दे रहे बेटा, ठीक है, इसको हम हटा रफ कर दे रहे हैं, ठीक। बेटा यहीं पे हम लिख रहे हैं सेल। सबसे पहली चीज़ बेटा सेल क्या बेटा, है लैटिन वर्ड, ठीक है, और लैटिन वर्ड। सेल बेटा क्या है, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। सेल क्या बेटा, एक लैटिन वर्ड है, और ये जो है सेल बेटा क्या है, एक लैटिन वर्ड है और ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। अब हम ऐसे लिख दिए लैटिन वर्ड तो आप समझ जाइएगा, बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, हम अभी समझा रहे हैं आपको। अ लैटिन वर्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा यहाँ पे हमने 4 पॉइंट लिखे हैं, चारों को बेटा ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट बेटा हमने लिखा है ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है। हमने अब चीक चिक के इसके पहले बताया था कि कहाँ से बेटा लैटिन वर्ड से आया। हमने इसको बोला बेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारी बॉडी है बेटा, ठीक है। ये हमारी बॉडी है, या इस आप समझ लीजिए ये मोतियों की माला है। हमने बोला था बेटा ये जो मोतियों की माला है, इसमें आप इस मोती को समझिए कि हमारी क्या सेल है, ठीक है। ये क्या है बेटा, हमारी सेल है। तो आप ध्यान से देखिए, जो हमारी बिल्डिंग बनाई गई है, ये जो हमारी पूरी माला की बिल्डिंग बनाई गई है, समझ रहे हैं आप, मोतियों की बिल्डिंग बनाई गई है। इसमें हर मोती क्या है, एक ब्लॉक का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, एक ब्लॉक का काम कर रहा है। अगर ये बीच वाला मोती निकाल लिया जाए, ठीक है, अगर ये बीच वाला मोती कोई भी निकाल लिया जाए, तो बेटा ये जो मोतियों की जो बिल्डिंग बनाई गई है, ये ढह जाएगी, ठीक है, ये टूट जाएगी, ठीक है, ये क्या लगेगी, टूटी हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे वही लिखा है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। अब तीसरी चीज़ समझिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल वही हमने बताया कि जो बेस है हमारा, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये जो बेस है यही क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे जो लास्ट पॉइंट बेटा लिखा है वो हम आपको इलेबोरेट कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है। स्ट्रक्चरल का मतलब समझिए आप, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बेटा क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर समझिएगा। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में एक चीज़ समझिए, यूनिसेलुलर मतलब क्या है कि जो ढेर सारी सेल से मिलके बना हुआ, सॉरी यूनिसेलुलर का मतलब बेटा क्या है, जो एक सिंगल सेल से मिलके बना हो, जैसे लाइक दे, ठीक है। अब आपको एग्जांपल इसमें मिलेगा बेटा अमीबा। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो बेटा है वो है अमीबा, ठीक है। अमीबा हमेशा अपना शेप बदलता रहता है, तो वो उसके लिए ये शब्द यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये बेटा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है, सेल और स्ट्रक्चरल, और साथ में बेटा लिखा है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल का मतलब बेटा है वहाँ पे, फंक्शनल का मतलब क्या है बेटा, इसेंशियल लाइफ एक्टिविटी। इसेंशियल लाइफ एक्टिविटी जो आप हमारा हार्ट है, ठीक है, हार्ट है, या फिर हमारे जो लीवर है, किडनी है, स्टमक है, जितना भी यहाँ पे हमारे ऑर्गन है, वो क्या फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो वो भी बेटा सेल की हेल्प से होता है, ठीक है। वो भी क्या होता है बेटा, सेल की हेल्प से होता है। तो सेल एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेटेड है, फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आप सेल समझ गए होंगे, आप सेल समझ गए, ठीक। एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, हमने समझा दिया आपको कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या है बेटा, जो बहुत सारे सेल से मिलकर, सॉरी यूनिसेलुलर क्या है मतलब, जो एक सिंगल सेल से मिलकर बनता है, ठीक है, लाइक अमीबा। और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है बेटा, जो ढेर सारी सेल से मिलकर बनती है बॉडी, ठीक है। आपको आगे बहुत एडवांस तरीके से सिखाया जाएगा। तो आई होप कि आप आज सेल की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है ये समझ गए, ठीक है, इसका नाम समझ गए, ये कहाँ से बना, ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने क्या क्या कैसे किया, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने बताया कि सेल लैटिन वर्ड है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक, इतना आप समझ गए। अब इसी के साथ बेटा हम क्या सीखते हैं कि हम जो है आगे जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो क्या पढ़ेंगे। तो एक चीज़ को अभी से हम एक चीज़ कंफर्म कर देते हैं बेटा, हम एनसीईआरटी से कुछ ज़्यादा जुड़ेगा नहीं, ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं। एनसीईआरटी में जितना बेटा लिखा हुआ है उसमें कुछ भी छूटेगा नहीं और ज़्यादा कुछ जुड़ेगा नहीं, इतना बेटा हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि जितना एनसीईआरटी में लिखा है उससे ज़्यादा, उससे कुछ छूटेगा नहीं, उसमें कुछ भी छूटेगा नहीं, और उससे ज़्यादा कुछ भी आपके इसमें जुड़ेगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रहे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रहे। अब बेटा यहीं पे जो है हम आगे सबसे पहले हम इस चैप्टर के एक बेसिक इंट्रो लेते हैं और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हाईलाइट से स्टार्ट करते हैं बेटा कि कैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, हम बेटा जो हमारा 5वां चैप्टर बेटा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको देखिए हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, आपको बता दें कितने वीडियो आपको कितने पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। जो बेटा सबसे पहला वीडियो आज हमारा है बेटा ये इंट्रोडक्शन का। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बेटा उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह कैसे बने होते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बेटा उसमें हम पढ़ेंगे 5.2 करके, ठीक है, व्हाट इज अ सेल मेड ऑफ, एक सेल हमारी कैसे बनी हुई होती है, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आप सेल को पढ़ने के बाद, ठीक है, अब बेटा हम जो सेल के पार्ट है उसको पढ़ते हैं, सेल के पार्ट, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे 5.2.1 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है।
5.2.2 में हम पढ़ेंगे बेटा सेल वॉल, ठीक है। 5.2.3 में बेटा हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। 5.2.4 में बेटा पढ़ेंगे हम साइटोप्लाज्म। 5.2.5 में हम पढ़ेंगे बेटा सेल ऑर्गेनली, ठीक है, सेल ऑर्गेनली। अब सेल ऑर्गेनली के भी बेटा पार्ट होते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनली बेटा क्या है, एक सेल का हमारा हिस्सा है, और सेल के एक हिस्से के अंदर भी एक हिस्से के कई हिस्से हैं बेटा, उनको पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा जो ऑर्गेनली होती है उनकी, ठीक है। तो उसमें जो बेटा पहली ऑर्गेनली बेटा उसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बेटा हम ER भी बोलते हैं। दूसरी जो ऑर्गेनली बेटा है उसको गोल्जी अपैरेटस कहते हैं। तीसरी जो उसको बेटा लाइसोसोम कहते हैं। चौथी जो है बेटा उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। पांचवी बेटा जो है प्लास्टिड कहते हैं। छठवीं बेटा जो है उसको हम वैक्यूल्स कहते हैं। क्या बेटा, वैक्यूल्स कहते हैं। इसके बाद जो बेटा जो इतना पढ़ने के बाद जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है वो बेटा है हमारा सेल डिवीजन। क्या बेटा, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बेटा हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे माइटोसिस और दूसरा पढ़ेंगे मियोसिस, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको किस सीक्वेंस में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।